आज हम बात करेंगे फाइलम चॉर्डेटा की। ठीक है, फाइलम चॉर्डेटा में जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे आपके पास क्लास एव्स की। ठीक है, अब जो हमारे पास क्लास एव्स है उसमें सारे क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ठीक है, और स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। Study of bird is called ornithology। ठीक है, हमारे पास जो इंडिया है, इंडिया में जिन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत स्टडी किया और जिनको क्या बोला जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, उनका नाम है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है डॉक्टर सलीम। हाँ जी, डॉक्टर सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, और हम बर्ड्स को और क्या बोल सकते हैं, अब देखो जो बर्ड्स हैं, हमने क्या बोला, पहले रेप्टाइल्स बने, फिर उसके बाद रेप्टाइल से बर्ड बन गए। ठीक है, तो हम बर्ड्स को और क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो अगर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स वर्ड लिखा है तो वहां पे भी किसकी बात हो रही है, मतलब मॉडिफाइड रेप्टाइल्स की बात हो रही है, जो किसमें मॉडिफाइड हो चुके हैं, बर्ड्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर, इसलिए उनको क्या बोल देंगे हम, वार्म ब्लडेड एनिमल बोल देंगे। ठीक है, वार्म ब्लडेड बोल सकते हैं, एंडोथर्मल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, और अगर 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो मतलब कैसी सर्कुलेशन चल रही है, इनके पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो रही है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं बॉडी की, ठीक है, तो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है, हेड होता है उसके पास, ठीक है, नेक भी होती है, अरे यार, ठीक है, हेड नेक हो गया, ठीक है, उसके पास ट्रंक होती है, टेल होती है, ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट होता है सारा। ठीक है, तो उसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। ठीक है, और जो आपके पास बर्ड्स हैं उनकी जो एंटायर बॉडी होती है उस पे फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है, जो एंटायर बॉडी होगी दैट इज कवर विद फीदर्स। ठीक है, और जैसे हमने क्या पढ़ा कि जो स्किन होती है, अगर मैं एम्फीबियन की बात करूं तो उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है। रेप्टाइल्स की स्किन आपके पास क्या होती है, ड्राई होती है। वैसे ही आपके पास अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स की जो स्किन होती है उनके पास भी कोई ग्लैंड नहीं होती है। ठीक है, तो बर्ड्स डू नॉट हैव एनी ग्लैंड, ठीक है, एनी ग्लैंड ऑन देयर स्किन सरफेस। ठीक है, एक्सेप्ट उनके पास सिर्फ एक ही ग्लैंड होती है, ग्लैंड, ठीक है, जो स्किन सरफेस पे, पूरे सरफेस पे नहीं होती है, सिर्फ वो टेल के ही पास होती है। ठीक है, एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ टेल, बेस ऑफ द पिजन, विच टेल। टाइप ऑफ ग्लैंड। ठीक है, उस ग्लैंड को हम बोल देते हैं ऑयल ग्लैंड। ठीक है, अब इसके डिफरेंट नाम है, इसको ऑयल ग्लैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रीन ग्लैंड भी बोल देते हैं, PREEN। ठीक है, प्रीन ग्लैंड भी बोल देते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड या फिर यूरोपाइजियम। ठीक है, तो यूरोपाइजिनम भी बोल देते हैं इसको, या फिर यूरोपाइजियल ग्लैंड भी बोल देते हैं। तो ये सारे नाम किसके हैं, आपके पास ऑयल ग्लैंड की ही नेमिंग है ये सारी।
ठीक है। अब जो ऑयल ग्लैंड होती है, देखो उनके पूरी बॉडी सरफेस पे तो है नहीं, ठीक है। अब जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो बेसिकली कहाँ पे होती है, अगर देखो पूरी सरफेस पे इन पे म्यूकस होता, ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती, ठीक है, वहां पे बेसिकली जो इनके फेदरी होते वो क्या होते हैं, बेसिकली चिपक जाते, वो अच्छे से क्या कर सकते थे, ओपन नहीं हो पाते, ठीक है, अगर म्यूकस सिक्रीट होता। इसीलिए इनके पास जो इनकी टेल है, ठीक है, वहीं के वहां पे टेल के जो बेस है वहां पे एक ऑयल ग्लैंड होती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसे बैठे होते हैं आराम से अपने, तो क्या करते हैं, अपनी बीक को बार बार अपनी टेल वाली साइड पे पीछे को घुमाते हैं, है ना, तो वहां पे लगाते हैं, और वो बेसिकली जो ऑयल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ऑयल ग्लैंड प्रोवाइड lubrication या act as a lubricant to the feather, ठीक है। तो वो पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए, क्योंकि स्किन पे अदर कोई ग्लैंड नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कौन करवाता है, ऑयल ग्लैंड के थ्रू करवाया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें उनके लिम्स की, तो उनके जो 4 लिम्ब होते हैं वो क्या हो चुके होते हैं, मॉडिफाइड हो चुके होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स के केस में जो 4 लिम्ब है वो मॉडिफाइड हो गए हैं, किसमें, विंग्स में, ठीक है। और वहीं पे जो किस में हेल्प करेंगे, विंग्स हैं, फ्लाइंग में हेल्प करेंगे। वहीं पे अगर हम इनके हाइंड लिम्ब की बात करें, तो इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पास स्केली होते हैं, ठीक है, जो रेप्टाइल्स का करेक्टर है। तो रेप्टाइल्स में जैसे स्केल्स होते हैं, तो उनके जो लिम्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपके पास हाइंड लिम्ब होते हैं वो किसके लिए होते हैं, चलने के लिए होते हैं, ठीक है। और ये विंग्स जो होते हैं वो फ्लाइंग के लिए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो बर्ड्स होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होता है कंप्लीट टाइप, ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, बट ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, बाकी तो सेम रहती है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। जैसे हमारे पास माउथ पार्ट होता है, इनके पास बीक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो फूड होता है जैसे हमारे माउथ में जाएगा तो इनके भी जाएगा, ठीक है, सेम वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, इसके पास भी फेरिंग्स होगा। उसके बाद जो फूड होगा इनका वो कहाँ पे जाएगा, वो एक छोटे क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। इस क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो क्रॉप स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। तो फूड स्टोर करने का काम कौन करेगा, क्रॉप करता है। तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उनमें क्या होता है, क्रॉप पाया जाता है, एंड एक फर्दर एडिशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गिजर्ड, ठीक है। तो जो गिजर्ड होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जो कुछ छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो पेबल्स वगैरह, छोटे छोटे पेबल्स को खाते हैं, छोटे छोटे हार्ड सीड्स को खाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली, और वो उसको कहाँ स्टोर कर लेते हैं, अपने गीजर्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके पास दांत तो है नहीं, तो चबाएगा कैसे, मास्टिकेट कैसे करेगा फूड को। तो ये जो गीजर्ड का एरिया है वो क्या करता है, फूड की ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गीजर्ड में क्या होता है, फूड ग्राइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड कहाँ होता है, गीजर्ड में होता है, ठीक है। एक मिनट, इमेज स्लाइड में, देखो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या हो गया, ये इनका बीक हो गई, ठीक है। अब इनके पास बेसिकली एसोफेगस होती है, वो उतनी डेवलप नहीं होती है, छोटी सी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो क्रॉप है वो आगे चल के क्या बनाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड होगी, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं गिजार्ड, ठीक है। तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया क्रॉप, और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया गिजार्ड। उसके बाद क्या होगा, सेम जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है,
इसके पास भी पेनक्रियाज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, सेम। बट देखो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे ओपन होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओपन होता है एनस में, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो वो ओपन होता है क्लोएका में। तो इनके पास भी क्या है, कॉमन चैम्बर है जिसको हम बोलेंगे क्लोएका, और इस क्लोएका में क्या होगा, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन होगा, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, वो भी कहाँ पे, उसकी भी एक ही कॉमन ओपनिंग है। और वहीं पे अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी कहाँ पे ओपन होगा, क्लोएका में ओपन होगा। मतलब तीनों सिस्टम की जो कॉमन ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोएका बोल देते हैं। तो इनके पास एनस नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ एनस उनके पास क्या होगा, क्लोएका होगा, ठीक है। अब इसके साथ ही आप जो बेसिकली जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पिजन की बात करें तो क्या करते हैं, अपने फूड को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको जैसे आपने पिजन के केस में देखा होगा, और अपने बेबीज को फीड करवाते हैं, उसको हम बोल देते हैं पिजन, ठीक है। पिजन है, पिजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आपके पास कि जो पिजन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है क्रॉप मिल्क, ठीक है। अब इसको क्रॉप मिल्क क्यों बोला, जो बर्ड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो कहाँ पे फॉर्म होता है, क्रॉप में फॉर्म होता है, ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन जो है उसमें फॉर्म होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप मिल्क, ठीक है। तो क्रॉप मिल्क में क्या हो रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड हो रही है। अब उसमें से क्या होता है, जो कुछ फूड होता है उसको प्रॉपरली ग्राइंड करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप मिल्क बोल देते हैं, ठीक है। तो पिजन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्रॉप मिल्क, और इस क्रॉप मिल्क को किसको फीड करेगा, वो टू फीड यंग वन, ठीक है। तो हेल्प करता है वो किसको फीड करने में, यंग वंस को फीड करता है ये क्रॉप मिल्क से, ठीक है। और हमने क्या बोला कि इनके पास क्या होती है, बीक होती है, ठीक है, ठीक है, और इनकी जो बीक है वो कैसी है, हॉर्नी बीक होती है, ठीक है। तो हॉर्नी बीक होती है और कोई दांत नहीं होते हैं, तो कैसे हो जाएंगे ये, टूथलेस हो जाएंगे, ठीक है। और इनके पास जो लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके जो लंग्स हैं वो कैसे हैं, स्पॉन्जी लंग्स हैं, और इनकी स्पॉन्जी लंग्स हैं, ठीक है। और इनके जो स्पॉन्जी लंग्स हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होते हैं एयर सैक्स, ठीक है, जो सप्लीमेंट एयर प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में इनको एयर प्रोवाइड करते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हार्ट क्या हो गया, फोर चैम्बर्ड हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गई, ठीक है। वहीं पे इनके पास अगर पोर्टल सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारे पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, इनके पास भी क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होगा, ठीक है, जो वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है, अच्छे से डेवलप होता है। जबकि अगर हम रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पुअरली डेवलप्ड होता है, वो नहीं होता है डेवलप्ड, ठीक है। तो ये पुअर डेवलप्ड होगा, ठीक है, और ये आपके पास अच्छे से डेवलप होगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो इनके पास क्या होता है, अच्छे से प्रेजेंट होता है। तो मैंने राइट लिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम इनके बात करें, जैसे जो डिफरेंट बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस करने का जो ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं सैरिंग्स, ठीक है। जैसे हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसको लैरिंग्स बोल देते हैं, इनका जो वॉइस बॉक्स होता है उसको हम सैरिंग्स बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका जो टोज होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसे जो लिम्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े बन गए, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, तो इनका ये जो फर्स्ट टो होता है, ठीक है, वो कौन सी साइड पे होता है, ये इनकी होती है पोस्टीरियर साइड, और ये जो आगे वाले होते हैं ये होते हैं एंटीरियर साइड,
ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट टो होता है उसको हम बोलते हैं हॉलेक्स, इसको स्पेशल नेम है हॉलेक्स। ठीक है, तो हॉलेक्स किसको बोला जा रहा है? फर्स्ट टो जो कहाँ पे प्रेजेंट है? पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं हॉलेक्स। ठीक है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट बोल देते हैं जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ये, दिस इज द फर्स्ट टो ऑफ बर्ड्स। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बैक साइड पे प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की। ठीक है, कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? हल्की होती है, तो उनमें फ्लाइटिंग के लिए, ठीक है, मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट। ठीक है, तो फ्लाइट के लिए उनकी बॉडी में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है? ठीक, तो सबसे पहले आ जाती है उनकी बोन्स। ठीक है, तो जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो कैसे होती हैं? हॉलो बोन्स होती हैं। ठीक है, और इन बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। तो हॉलो जो बोन्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? न्यूमेटिक बोन्स बोल देते हैं। अब देखो हमारी जो बोन्स होंगे वो सॉलिड होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ, ये ह्यूमन बोन है, ठीक है, और ये हमारे पास किसके? बर्ड की बोन है। ठीक है, अब ये जो बर्ड वाली जो बोन है उसमें देखो, उसमें क्या है? बीच में ऐसे बहुत खुले खुले एयर स्पेस बने हुए हैं, एयर लार्ज एयर पैकेट्स बने हुए हैं। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो? स्पेस बोल सकते हो। तो बड़े बड़े एयर स्पेस बने हुए हैं इनमें। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? इनमें एयर ट्रैप होगी। ये कैसे होंगे? लाइट वेटेड होंगे। जबकि अगर हम अपनी बोन्स की बात करें तो हमारी बोन्स कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम किसकी बात करें? बोन्स की बात करें जो, तो बर्ड्स में जो बोन्स होती हैं वो होती हैं न्यूमेटिक बोन्स। ठीक है, जिनको हम क्या बोल देते हैं? हॉलो बोन्स बोल देते हैं। जो कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं। ठीक है, जो किसमें हेल्प करती है? लीडिंग टू लाइट वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हेल्पिंग इन फ्लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट अडेप्टेशन ये हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बर्ड्स के पास क्या होती है? मोनोकॉन्डाइल स्कल होती है। ठीक है, तो बर्ड्स के पास भी क्या होगी? इनका जो स्कल होगा वो भी कैसा होगा? मोनोकॉन्डाइलिक। ठीक है, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल का मतलब क्या है? इनके पास क्या होगा? ओनली वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ओनली वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो मान लो ये कोई भी बर्ड की बॉडी है, या फिर ऐसे बना देती हूँ सिंपल। ठीक है, तो जो बर्ड की बॉडी है उसमें जो उसका वर्टिब्रा होता है, ठीक है, उसके जो लास्ट के 4 जो बोन्स होती हैं, ठीक है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, तो जो लास्ट के जो 4 वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती हैं, ठीक है, वो क्या कर जाती हैं? फ्यूज कर जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइजोस्टाइल बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो किसमें हेल्प करता है? फ्लाइट के लिए एक मॉडिफिकेशन है वो। ठीक है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे, दी लास्ट 4 vertebral column of birds are fused and form, जुड़ जाती हैं, fused and form क्या बना देती हैं? एक स्ट्रक्चर बना देंगी, form a structure known as पाइजोस्टाइल। ठीक है, ये पाइगोस्टाइल। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बना देती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेरे पास जो पाइगोस्टाइल स्ट्रक्चर है वो किसमें हेल्प करता है? वैगिंग ऑफ टेल में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में आपने नोटिस किया होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो किसी भी ब्रांच पे बैठे होते हैं, चाहे वो उसकी कितनी मूवमेंट हो, कितनी पतली ब्रांच हो, ठीक है, तो चाहे उसमें कितनी ज्यादा मूवमेंट हो रही हो ब्रांच में, पर क्या होता है? वो गिरते नहीं, अपना बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं और एकदम से उड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो वो जो किसकी वजह से हो रहा है? वो ये बैलेंस जो मेंटेन कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? आपके पास पाइजोस्टाइल की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वैगिंग ऑफ टेल में हेल्प करती है एक तो, और दूसरा हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस, हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मैंने बैलेंस लिख दिया है।
उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर हम अपने बाजू को ऊपर करते हैं, हवा में रखते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ी देर ही रख पाएंगे, उसके बाद हमारी बाजू में दर्द होने लग जाएगा, है ना। तो जो बर्ड्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में क्या करते हैं, बिल्कुल अपने जो विंग्स हैं उनको स्ट्रेट रखते हैं जब वो फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें इनको कौन हेल्प करता है, तो देखो जो इनका स्टर्नम होता है, ठीक है, उसके नीचे एक स्वेलन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कील, ठीक है, जो क्या करता है, जो बेसिकली जो विंग्स हैं उनकी मसल्स को एक टाइप से आप ये बोल सकते हो कि जैसे हम बाजू रख रहे हैं तो हमें दर्द हो रहा है, ठीक है, पर उनको क्या कर रहा है, वो स्मूथनेस प्रोवाइड, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या कर सके, फ्रीली मूव कर सके काफी टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द swollen part of sternum of birds, ठीक है। स्टर्नम जैसे हमारे पास क्या है, हमारी जो ब्रेस्ट बोन है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, फ्लैट बोन है, वैसे ही अगर हम किसकी बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स में जो स्टर्नम है उसके नीचे क्या होता है, मान लो उनकी जो स्टर्नम है ऐसे ऐसे मान लो बर्ड्स की बॉडी है, तो यहाँ पे मान लो उनकी ये जो स्टर्नम है, ठीक है, तो स्टर्नम के नीचे, अरे यार, ये मान लो इनका स्टर्नम है, ठीक है, तो स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कील, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, उभरा हुआ, ठीक है, और फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है, इस स्वेलन स्ट्रक्चर को हमने बोला कील, ठीक है, और ये सपोर्ट करता है फ्लाइट के लिए। ठीक है, और ये जो आपके पास कील है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होती है, दो बोन्स होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो जैसे हमारी होती है ना क्लेविकल बोन, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इट कंप्राइजेस ऑफ टू बोन्स, ठीक है, तो इसमें कितनी बोन्स होती हैं, दो बोन्स होती हैं, ठीक है। एक होती है इसमें क्लेविकल, जैसे हमारे पास होती है क्लेविकल, ठीक है, जिसको हम कॉलर बोन बोल देते हैं, तो इनके पास भी एक क्लेविकल बोन होती है और एक इनके पास होती है इंटर क्लेविकल, ठीक है, इंटर क्लेविकल बोन, ठीक है। अब ये जो दोनों बोन है, क्लेविकल एंड इंटर क्लेविकल बोन, ये क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जो मैंने अभी बनाया, ठीक है। तो मान लो एक क्लेविकल बोन है और एक कैसी है, एक आपके पास इंटर क्लेविकल बोन है, तो दोनों फ्यूज हो जाएंगी, तो क्या बना देंगी, एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर बना देंगी, ठीक है। तो जब दोनों ये क्या हो गई, फ्यूज हो गई बोन, तो क्या कर देंगे, ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, और उस वी शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं फर्कुला। क्या पाया तू, सब खोल दो ठीक है, फर्कुला क्या होता है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्लेविकल एंड इंटर क्लेविकल, ठीक है। तो सर भाई, या फिर इसको फर्कुला बोल देते हैं, या फिर इसको और क्या बोल देते हैं, द अनदर नेम ऑफ फर्कुला इज द विश बोन, ये आपने सुना होगा, या तो क्या बोल देते हैं, इसको फर्कुला बोल देते हैं, या फिर हम क्या बोल देते हैं, विश बोन बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको और क्या बोल देते हैं, मैरी थॉट बोन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है, ये बेसिकली जो फर्कुला है या फिर जो विश बोन है, ठीक है, लाइट बोन है, जो क्या करती है, फ्लाइट में हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो कील है उसके पास ये बोन्स हैं, तो बेसिकली क्या कर रही हैं, हमारे विंग्स को, बर्ड्स में विंग्स को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से विंग्स क्या कर सकते हैं, बिना थके हुए काफी टाइम तक फ्लाइट कर सकते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो ये भी हेल्प इन फ्लाइटिंग, ठीक है। तो फ्लाइट में हमारे पास क्या करती है, ये हेल्प करती है, इसका फंक्शन होता है।
ठीक है। यस मैम। तो आप सिंपली, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या बोला कि आपके पास ये जो बोन्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स में ये जो बोन्स होती हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लाइट में हेल्प कर रही हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? शोल्डर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो शोल्डर में आपके पास जैसे हमारी क्लेविकल बोन होती है तो वो भी कहाँ पे होती है? शोल्डर के पास ही होते हैं। तो वैसे इनके पास भी क्या होगा? अपर एरिया पे होंगे। अब इनके पास शोल्डर है नहीं, तो किसकी बात हो रही है? थोड़ा सा अपर एरिया की ही बात हो रही है, एब्डोमेन वाले रीजन की बात नहीं है, और उससे थोड़ा सा ऊपर होंगी। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? इनका फंक्शन मतलब फ्लाइट में हेल्प करेंगी। कैसे करेंगी? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती हैं आपके पास? फर्कुला प्रोवाइड करता है मसल सपोर्ट। ठीक है, अब मसल सपोर्ट होगी तभी फ्लाइट हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है यहाँ पे तो ये मसल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इतना सा आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास देखो, अगर मैं किसकी बात करूं, देखो सारे जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइट नहीं करते हैं, कुछ हमारे पास फ्लाइटलेस बर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सम बर्ड्स और ऑल्सो फ्लाइटलेट या डू नॉट फ्लाई, तो यहाँ पे लिखती हूँ सम बर्ड्स आर ऑल्सो फ्लाइटलेस। ठीक है, कुछ जो बर्ड्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं? फ्लाइटलेस होते हैं। तो जो बर्ड्स हमारे पास फ्लाइटलेस होते हैं उनमें कभी भी तीन चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, उनमें कील भी एब्सेंट होगा। ठीक है, जो आपके पास किस में हेल्प कर रहा है? उड़ने में, फ्लाइटिंग में हेल्प कर रहा है। उसके बाद इनके पास क्या होगा? पाइजो स्टाइल भी क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। और फर्कुला भी क्या रहेगा, या विशबोन भी क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। तो ये तीन जो चीजें हैं वो किस में एब्सेंट रहेंगी? बाकी बर्ड्स में प्रेजेंट होंगी। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होंगे उनमें ये प्रेजेंट नहीं होंगी। क्लियर है? वहीं पे अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या होगा? किडनी होगी। किडनी में फंक्शनल यूनिट क्या होगी? नेफ्रॉन होगी। और जो नेफ्रॉन होगा कैसा होगा? मेटानेफ्रिक किडनी होगी इनकी। ठीक है, वहीं पे अगर एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करें तो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड। एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करें वो हो जाएगा यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमने बर्ड्स देखे हैं वो कभी भी आपके पास क्या करते हैं? बेसिकली वाटर को लूज नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो पैलेट के फॉर्म में क्या करते हैं? अपना जो फिकल मैटर है, ठीक है, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनके पास क्या होगा? यूरिक एसिड होगा, इसलिए हम इनको क्या बोल देंगे? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के पास क्या नहीं होता है? यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब जैसे हमने क्या पढ़ा था? क्रेनियल नर्व। हमारी जो क्रेनियल नर्व होती है कितनी होती है? 12 पेयर होती है। तो इनके पास भी सेम क्रेनियल नर्व कितनी होंगी? 12 पेयर होंगी। वेल डेवलप्ड सिस्टम होगा। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो इनकी आईज को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो इनके पास क्या होगी? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इनकी आईज में। मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन आईज। ठीक है, जो क्या करेगी? बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है, आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, अब उनका जो विजन होता है वो नैरो विजन होता है। बट क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो इतने ऊपर आसमान में उड़ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने प्रे को नीचे देख लेते हैं और एकदम से उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास क्या होता है? पैक्टिन प्रोटीन होती है। ठीक है, अब बेसिकली जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पैक्टिन प्रेजेंट होती है फाउंड इन आई।
ठीक है। तो विजन इनका ब्रॉड नहीं होगा, ज्यादा पूरा एरिया नहीं देखेंगे, मतलब विजन इनका नैरो स्केल पे ही होगा, ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा, बट क्या होगा, एकोमोडेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड प्रॉपर विजन जो प्रोवाइड करेगा ये, कि प्रॉपर हमारे पास क्या करेगा, प्रॉपर लोकेशन बताएगा किसी जगह की, या जो भी आपके पास प्रे है जहां पे वो है वहीं पे इनको एग्जैक्ट दिखेगा और वहीं से उसको इजीली कैप्चर कर सकती हैं, ठीक है। तो काफी डिस्टेंस से भी अपने प्रे को देख सकते हैं ड्यू टू द एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये पाई जाती है आईज में, और ये किसमें हेल्प करती है, हेल्प्स इन accommodation accommodation and proper vision of eye, proper vision of eye, ठीक है। और साथ में आपके पास ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है आई को, तो सेकंड फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी आई। तो ये इसका थोड़ा सा फंक्शन हम पढ़ लेंगे। वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं, तो क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे अभी हमें एक्सटर्नल ईयर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास मोनोडेल्फिक होते हैं। तो बर्ड्स कैसे होते हैं, मोनोडेल्फिक, ठीक है, डेल्फिक, ठीक है। अब जो मोनोडेल्फिक का मतलब क्या हुआ, कि इनके पास एक ही ओवरी होगी, ठीक है, ओनली वन ओवरी फंक्शनल, ठीक है। तो इनके पास क्या है, वन ओवरी ही फंक्शनल है, ठीक है, एक ही ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो वन ओवरी फंक्शनल है, ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, मोनोडेल्फिक बोल दिया। और ये जो ओवरी होती है वो कौन सी साइड पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हमें पता है बर्ड्स कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, मेल और फीमेल बर्ड्स देखे हमने, बर्ड्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेल और फीमेल को, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो फर्टिलाइजेशन है वो हो जाएगी इंटरनल, ठीक है। एग ले करते हैं तो क्या बोल देंगे इनको, ओवीपेरस बोल देंगे, ठीक है। और पेरेंटल केयर इनमें होती है प्रॉपर, आप देखोगे यहाँ पेरेंटल केयर सी, केयर इज सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, जर्नल से कैरेक्टरिस्टिक हो गए एप्स के। इतनी बात क्लियर है, यस मैम। ठीक है। हम बात करते हैं आपके पास एग्जांपल्स की। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके पास आर्शियोप्टेरिक्स की, ठीक है, आर्शियोप्टेरिक्स की, जिसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, दोनों के करेक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं एक करेक्टर, देखो इनके पास जो आर्शियोप्टेरिक्स होते हैं उनके पास जो बोन्स होती हैं वो कैसे होती हैं, अब देखो नॉन न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, ठीक है। बर्ड्स के पास कैसी बोन्स होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं। तो मतलब ये जो करेक्टर आया है वो किसका आ गया, इनके पास रेप्टाइल्स का करेक्टर है, ठीक है। अब देखो इनके पास बीक होती है, अब जो बीक वाला करेक्टर है वो किसका आ गया, एक करेक्टर मान लो, ये मेरे पास, मैंने रेप्टाइल के करेक्टर की बात करी, ये किसका आ गया, बर्ड का करेक्टर आ गया, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो इनकी जो बीक होती है उसमें दांत होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बीक है उसमें क्या होते हैं, टिथ होते हैं, बीक तो होती है पर उसमें टिथ होते हैं। अब जो टिथ होते हैं वो किसके पास होते हैं, रेप्टाइल, रेप्टाइल्स के पास होते हैं भाई, ठीक है। तो बेसिकली उनके पास टीथ होते हैं, तो वो किसका करेक्टर आ गया, रेप्टाइल्स का करेक्टर आ गया, ठीक है। और इनकी जो एंटायर
बॉडी है, ठीक है, वो कवर होती है फीदर से, ठीक है, और जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो चुके हैं विंग्स में। तो सेम जो 4 लिम्ब है, हमने बर्ड्स में भी ये पढ़ा कि बर्ड्स के जो 4 लिम्ब है, ठीक है, वो किस में मॉडिफाइड हो चुके हैं, विंग्स में। तो इनमें भी सेम चीज है कि जो बर्ड्स की तरह इनमें भी 4 लिम्ब मॉडिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इनके पास, इसलिए इनको क्या बोल दिया, कनेक्टिंग लिंक बोल दिया, क्योंकि इनके पास कुछ कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे, रेप्टाइल्स के रहेंगे, और कुछ कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे, बर्ड्स के रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास थोड़ा सा फ्लाइटलेस बर्ड के, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड्स में फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास टेनोडाइट्स की, ठीक है, टेनोडाइट्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, जिनको हम बोल देते हैं सी बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सी बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, पेंगुइन बोल देते हैं, ठीक है। और जो पेंगुइन है वो कैसा है, आपके पास फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं, इसके पास होते हैं फ्लिपर्स, ठीक है, और इसके जो फ्लिपर्स होते हैं वो इसको तैरने में हेल्प करते हैं। तो इनका जो फंक्शन होता है दैट इज हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है। तो ये आपके पास कैसा बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं स्ट्रूथियो की, ठीक है, स्ट्रूथो, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्ट्रिच बोल देते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रिच वर्ल्ड लार्जेस्ट एग किसका होता है, लार्जेस्ट एग होता है ऑस्ट्रिच का, ठीक है। और ये भी हमारे पास कैसा है, फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड बात कर लेते हैं आपके पास कीवी की, ठीक है, किस, और ये कीवी इज ऑल्सो द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड भी है, न्यूजीलैंड, ठीक है। और ये भी कैसा है आपके पास, फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, ये भी फ्लाइट नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईएमयू, ठीक है, ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। तो 4 हमारे पास बेसिकली हमने एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है, स्ट्रूथियो, ठीक है, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और इम्यू, ठीक है। तो ये कैसे हैं आपके पास, फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आपके पास फ्लाइंग बर्ड्स की, ठीक है। तो फ्लाइंग बर्ड्स में हमारे पास जो एग्जांपल आ जाएंगे, फर्स्ट हम बात करते हैं कॉर्वस की, ठीक है, कॉर्वस स्प्लेंडस, स्प्लेंडेड, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कौवा बोल देते हैं, क्रो, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है पैवो, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं पीकॉक। उसके अलावा हमारे पास पिस्टाकुला, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पैरेट, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा न्यूफ्रॉन्स, जिनको हम वल्चर्स बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, कोलंबिया या कोलंबा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पीजन बोल देते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, और बहुत सारे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कुछ बर्ड्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एव्स हमने पढ़ लिया, इसमें
मतलब बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं कि जो आपके पास जो विश बोन है, ठीक है, वो कैसी है, वी शेप्ड है, कैसे बनी होती है, फ्यूजन ऑफ क्लेविकल इंटरक्लेविकल से मिलके बनी होती है, मसल सपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, बोन्स कैसी होती है, न्यूमेटिक बोन होती हैं, ऑयल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूरोपेजियल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली इसमें से, तो मेन हमने वही। और एक पूछा जाता है कि ओवरी कैसी होती है, तो बर्ड्स में क्या होती है, सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है और लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको मोनोडेल्फिक बोला जाता है। इसके पास सिंगल कॉन्डाइल होता है तो इसको क्या बोला जाता है, मोनोकॉन्डाइलिक बोला जाता है। ठीक है, तो मेन चीजें हमने इसमें कवर कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैमल्स की। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये है इसका वर्टिब्रल कॉलम, ये जो आपको बोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो इसका है, ये है इसका वर्टिब्रल कॉलम। अब इसमें हमने क्या बोला, जो लास्ट बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसकी ओवरी की बात करें तो देखो इसके पास सिंगल ही ओवरी होगी, ठीक है। अब बेसिकली फंक्शनल काम करेगी, ठीक है। और यहाँ पे एग्स हैं, ठीक है, ये इसकी ओविडक्ट है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो ओपनिंग होगी वो एक ही जगह पे होगी, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है और ऑलमोस्ट हमसे मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसके पास भी क्या है, बीक है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ठीक है। इसमें क्या होगा, पोर्शंस होंगे, बीक होगा, उसके बाद सुपीरियर लैरिंग्स या सिंपल हम उसको सैरिंग्स बोल देते हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स होगा, ठीक है, मतलब जो फूड पाइप है उससे आगे वाली साइड पे होगा, जैसे हमारे विंड पाइप पे होता है ना, सेम इसके पास भी क्या होगा, जो विंड पाइप है उसके पास क्या होगा, सुपीरियर लैरिंग्स, जिसको हम सैरिंग्स बोल देते हैं, साउंड बॉक्स होगा। वहीं पे डाइजेस्टिव की बात करें तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी उसमें दो ही स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे जो हमारे पास नहीं होते हैं, एक तो क्रॉप, एक गिजर, ठीक है। बाकी इसका सेम ही रहेगा। और तीसरा क्लोएका, ठीक है। तो हमारे पास क्रॉप भी नहीं होता है, गिजर भी नहीं होता है, क्लोएका भी नहीं होता है, ठीक है। वहीं पे इसके पास क्या है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। गॉल ब्लैडर देखो हमारे पास भी होता है, स्प्लीन, लीवर, ठीक है। गिजर्ड नहीं होता है हमारे पास, बाकी सेम ही होगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट टो हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक्स का स्ट्रक्चर है, इसमें भी सेम ही है। देखो इसमें, देखो इसमें ओवरी ना बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच्योर ओवम है, ठीक है, ये इनफंडिबुलम है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ओवरी में जो पार्ट होते हैं वैसे ही है, ठीक है। ये इसकी ओविडक्ट है, ठीक है, तो ये इसकी ओविडक्ट है, ठीक है। ये आगे वाला ओविडक्ट का जो पार्ट है उसको हम इनफंडिबुलम बोल देते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या है, एक ही ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक सी चीजें होंगी। क्लियर है इतना आपको? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास की, दैट इज द क्लास मैमेलिया। ठीक है। अब जो क्लास मैमेलिया है उसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, क्लास मैमेलिया की जो बॉडी होती है वो प्रॉपर्ली डिवाइडेड होती है, ठीक है। मैमेलिया में हम लोग आ रहे हैं तो बॉडी डिवाइडेड होगी हेड में, ठीक है, नेक होगी, ठीक है, ट्रंक होगी, ठीक है, टेल होगी, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, बेसिकली ये कॉमन जैसा रहेगा कि ये आपके पास सेम ही रह रहा है, ठीक है। अब जो सिनोजोइक इरा है उसको हम बोल देते हैं प्रीडोमिनेंट फेज ऑफ मैमल, सिनोजोइक इरा। प्रीडोमिनेंट फेज ऑफ मैमल, ठीक है। अब जैसे आपके पास जो बर्ड्स थे वो भी कैसे थे, वार्म ब्लडेड थे, तो हम लोग भी कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, एंडोथर्मिक वार्म ब्लडेड, ठीक है। हमारे पास भी कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्लोज सर्कुलेशन होती है। बर्ड्स के पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 सर्कुलेशन है, मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाई जा रही है, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब बेसिकली जो मैमल्स होते हैं उनमें एक स्ट्रक्चर होता है जो होता है डायफ्राम, ठीक है, जो उनकी बॉडी कैविटी को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी है,
तो यहाँ पे जो ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हमने क्या बोल दिया, डायफ्राम। और ये हमारी बॉडी को डिवाइड कर रहा है दो कैविटी में। ऊपर वाली कैविटी हो जाएगी हमारे पास थोरैसिक कैविटी और नीचे वाली हो जाएगी हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, देखो यहाँ पे अब ये जो डायफ्राम है, ठीक है, वो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है और दूसरा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन इसके रहेंगे। ठीक है, अब जो मैमल्स की स्किन होती है उस पे प्रेजेंट होते हैं हेयर्स। ये तो हमें स्केल्स नहीं होते हैं। तो मैमल्स की स्किन पे अब क्या आ गए, हेयरी होती है मैमल्स की स्किन। ठीक है, मैमल स्किन कैसी हो जाएगी, हेयरी हो जाएगी। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कैसी रहेगी, कंप्लीट रहेगी। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास कैसी होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, टिथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैसे होते हैं हमारे टिथ, हेट्रोडोंट होते हैं, अलग अलग टीथ होते हैं, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, ठीक है, प्री मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे होंगे, दांत भी प्रेजेंट होते हैं, तो टिथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोडोंट डेंटेशन हमें पाई जाती है। इसके अलावा हमारे जो दांत होते हैं, अगर ह्यूमंस की बात करूं तो कैसे होते हैं, थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट मतलब सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं, डाइफोडोंट होते हैं, मतलब 2 बार लाइफ टाइम में आएंगे। ठीक है, तो डाइफोडोंट मतलब परमानेंट टिथ और टेम्परेरी टिथ। थिकोडोंट का मतलब क्या है, टिथ प्रेजेंट इन अ सॉकेट। तो यहाँ पे सुपरफिशियल नहीं होते, सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। और हेट्रोडोंट का मतलब क्या है, अलग अलग टिथ होते हैं, जैसे इंसाइजर हो गया, केनाइन हो गया, ठीक है, प्री मोलर हो गया और मोलर हो गया। ठीक है, किडनी हमारी कैसी होती है, सेम मेटानेफ्रिक रहेगी। ठीक है, मेन जो इसमें फंक्शनल यूनिट हो रहेगी वो नेफ्रॉन रहेगी। ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी रहेगी। ठीक है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होगा वो होता है यूरिया। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे केस में यूरिया। ठीक है, इसलिए हमें क्या बोल देंगे, यूरियोटैलिक बोल देंगे। ठीक है, अब हमारे में जो करेक्टर है दैट इज द एक्सटर्नल पिना। ठीक है, तो मैमल्स में हमें क्या दिखेगा, एक्सटर्नल ईयर दिखेगा। ठीक है, जिसमें वेल डेवलप्ड पिना प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर प्रॉपरली प्रेजेंट है। ठीक है, और जो मिडल ईयर है, ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर, तीनों ईयर है हमारे पास। ठीक है, और जो मिडल ईयर है वहां पे क्या होती है, ईयर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, और स्टेपिस हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट बोन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तीनों बोन्स मिलेंगे आपके पास, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, और ये क्या हमारे पास, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, अब जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है, हमारा जो ब्रेन है वो भी वेल डेवलप्ड है, तो हमारे पास जो क्रेनियल नर्व होती है वो भी कितनी होती हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सेक्सेस हैं, सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इंटरनल। ठीक है, और जो हमारा स्कल होता है, ठीक है, तो देखो हमारा जो स्कल होता है उसमें क्या होते हैं, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। तो दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ठीक है, तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल किसका होता है, वो होता है मैमल्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेक को ऊपर नीचे दाएं बाएं रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वजह से हो रहा है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल की वजह से हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है,
अब बेसिकली हमारे पास जो मैमल्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं आपके पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ये इनकी इंफ्रा क्लासेस है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास प्रोटोथेरियंस, ठीक है, जिनको मोनोट्रीम्स भी बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज मोनोट्रीम्स, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास मेटाथेरियंस, ठीक है, और थर्ड आ जाता है यूथेरियन, यूथेरियन, ठीक है। अब जो आपके पास प्रोटोथ्यूरियन है उनको हम क्या बोल देते हैं, मोनोट्रीम्स बोल देते हैं। मेटा को हम मार्सुपियल्स बोल देते हैं, नोन एज ऑल्सो नोन एज, लिख देती हूँ मैं, ऑल्सो नोन एज मार्सुपियल्स, ठीक है। जो यूथेरिया है उसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। तो जो यूथेरिया है उनको हम बोलते हैं ट्रू प्लेसेंटल मैमल, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। अब अगर मैं प्रोटोथेरिया में बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ठीक है, जो हमारे पास प्लेटिपस है, ठीक है। तो प्लेटिपस हमारे पास क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो वो कहाँ पे आता है, वो आता है प्रोटोथेरियंस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मैं थोड़े से करेक्टर्स लिख देती हूँ, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं थोड़ा इसको यहाँ जैसे, ठीक है, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, मेमोरी ग्लैंड क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, बट विदाउट निप्पल होंगी, निप्पल नहीं होंगे उनमें, ठीक है, विदाउट निप्पल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड कैसे होते हैं ये, पार्शियली होमोथर्मिक होते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, पार्शियली होम्योथर्मिक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड करेक्टर है दैट इज द पिन्ना, ठीक है, वो क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना इनके पास अब्सेंट रहेगा, ठीक है। और ये आपके पास शो करते हैं, फोर्थ करेक्टर लिख देती हूँ मैं, गोनेकोमास्टिया कंडीशन को शो करते हैं, गोनेकोमास्टिज्म को शो करते हैं। अब जो गोनेकोमास्टिज्म है वो क्या बोलता है कि जो मेल होंगे उनके पास वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मेल हैविंग वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो फिफ्थ पॉइंट लिख देती हूँ मैं, ठीक है, टूथलेस बीक होगी, ठीक है। तो इनमें मैमल्स के करेक्टर्स भी हैं और किसके करेक्टर्स हैं, थोड़ा थोड़ा हमें रेप्टाइल्स के करेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। अब देखो रेप्टाइल से ही बर्ड बने हैं, ठीक है, तो हमें कुछ करेक्टर्स वैसे भी मिलेंगे, ठीक है, बट इनको कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का, ठीक है। सिक्स्थ अगर हम बात करें तो इनमें क्या होगा, प्लेसेंटा अब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है प्लेसेंटा किसमें अब्सेंट रहता है, तो आंसर आ जाएगा प्रोटोथेरियंस में, ठीक है। इनमें प्लेसेंटा अब्सेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में बात करती हूँ एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है ऑर्निथोरैंकस का, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेटिपस बोल देते हैं, प्लेटिपस, ठीक है। और जो प्लेटिपस होता है वो कैसा होता है आपके पास, ओविपेरस,
ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। तो ये हमारे पास कैसा होता है, ओविपेरस होता है। या फिर इसके जो अदर मेंबर्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, ओविविविपेरस हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको और क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल। ठीक है, मैमल्स एंड रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक इनको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्सुपियल्स की। ठीक है, जिसमें हमारे कैंगरू वगैरह आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मार्सुपियल होंगे, ठीक है, उनमें क्या होता है, एडिशनल पाउच होता है। ये तो आपने देखा भी होगा, इनके पास क्या होगा, एडिशनल एब्डोमिनल पाउच होगा बाहर को, है ना। तो इनके पास क्या होता है, एब्डोमिनल पाउच होता है, जिसको हम मार्सुपियम बोल देते हैं। तो वहां पे लिखते हैं मैंने, नोन एज, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, मार्सुपियम, मार्सुपियम। ठीक है, इसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, मार्सुपियल्स पड़ा। ठीक है, अब इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स होंगी विद निप्पल होंगी। मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगी, निप्पल्स भी प्रेजेंट होंगे, जो बेबी को फीड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और साथ में इनके पास कितने वेजाइना होते हैं, 2 वेजाइना होते हैं। ठीक है, 2 क्लिटोरिस होते हैं। ठीक है, और इनके पास 2 यूट्रस होते हैं, 2 यूट्रस होते हैं। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा, देखो जो आपके पास मार्सुपियल है, जैसे कैंगरू की बात करते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने बेबी को अगर बाहर, फॉर एग्जांपल जो कैंगरू है उसके पास 2 यूट्रस है। ठीक है, तो एक मान लो उसने क्या किया, एक जो बेबी है उसको, जो फुली मतलब पार्शियली मैच्योर बेबी है, उसको ये करते हैं, बर्थ दे देते हैं। ठीक है, तो इनके पास फॉल्स प्लेसेंटा होता है। ठीक है, तो इनके पास यॉर्क सैक होते हैं, जिसको हम फॉल्स प्लेसेंटा बोल देते हैं। अब देखो, अगर इनका जो एक जो बेबी है वो कहाँ पे है, वो है मार्सुपियम में। ठीक है, मतलब जो एब्डोमिनल पाउच है उसके अंदर है, और एक बेबी इनका यूट्रस में है जो डेवलप हो रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, और बाहर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये क्या कर सकते हैं, जो यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है, इनके पास कैपेसिटी है कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो करके उसमें डाइपोज लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट पीरियड है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात है। और जो मेल होता है, ठीक है, अगर मेल की बात करें तो उसके पास बाइफिड पेनिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब जो जिसमें 2 लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स होंगे, उसको हम बोल देते हैं बाइफिड। ठीक है, तो बाइफिड पेनिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, यॉर्क सैक प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, बाकी कुछ नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे फॉल्स प्लेसेंटा। ठीक है, तो इनमें फॉल्स प्लेसेंटा फाउंड होता है। और एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास, मैक्रोपस, जिसको हम कैंगरू बोल देते हैं या कंगारू बोल देते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो ओपोसम। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब देखो, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल हैविंग द शॉर्टेस्ट गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो इसका सबसे कम गेस्टेशन पीरियड है, शॉर्टेस्ट गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो सबसे कम प्रेगनेंसी जो पीरियड है वो किसका है आपके पास, यहाँ पे ऑप्सम की बात करते हैं। ठीक है, और इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 12 से लेके 14 दिन, मतलब 2 वीक का होता है। ठीक है, 2 हफ्ते का इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं यूथेरियंस की।
ठीक है, जिनको हम ट्रू प्लेसेंटल मैमल बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थर्ड को। ठीक है, अब देखो ट्रू प्लेसेंटल मैमल है तो इनके पास क्या होगा, ट्रू प्लेसेंटा होगा। ठीक है, नाम से पता लग रहा है इनके पास क्या होगा, ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये डायरेक्टली बर्थ दे देंगे। ठीक है, ना इनके पास मार्सुपियम है ना ये कोई कंडीशन है, ये कैसे हैं, डायरेक्ट वीवी पैरस है। ठीक है, तो डायरेक्टली गिव बर्थ, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन। ठीक है, यंग वन। ठीक है, निप्पल्स प्रेजेंट होंगे मेमोरी ग्लैंड पे। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी और मेमोरी ग्लैंड में निप्पल्स भी होंगे। ठीक है, यूथेरियंस की बात हो रही है तो हम ह्यूमंस को काउंट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूट्रस और वेजाइना हमारे पास कितना होता है, एक एक ही होता है। ठीक है, तो यूट्रस और वेजाइना यहाँ पे क्या होगा, सिंगल होगा। ठीक है, और मार्सुपियल्स में हमने डबल पढ़ा है। ठीक है, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, करेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, बॉडी हेयरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनके कुछ मेन करेक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके पास एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल में मेरे पास आ जाएगा टेरोपस। ठीक है, टेरोपस जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लाइंग फॉक्स बोल देते हैं, फ्लाइंग फॉक्स या फिर बैट जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या आ गया, नेक्स्ट मैं एग्जांपल की बात करती हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ गया कैमिलस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैमल बोल देते हैं। कैमिलस आ गया मेरे पास, कैमल। ठीक है, थर्ड मेरे पास आ गया मैकाका। ठीक है, जिनको हम मंकी बोल देते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल की बात कर रही हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास जो एग्जांपल आ गया दैट इज द डेल्फिनम। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम डॉल्फिन बोल देते हैं। ठीक है, डॉल्फिन है यार। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, अदर स्पीसीज जैसे पैंथरा आ गया। ठीक है, पैंथरा लियो हो गया, पैंथरा टाइग्रस। ठीक है, पैंथरा लियो क्या हो गया मेरे पास, लाइन हो गया। पैंथरा टाइग्रस क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। ठीक है, पैंथरा की बात हो रही है। उसके अलावा रेटस मेरे पास रैट हो जाता है, रेटस रैट। ठीक है, फेलिस कैट को बोल देते हैं हम। ठीक है, फेलिस हो जाएगा मेरे पास कैट। ठीक है, और कैनिस हो जाएगा मेरे पास डॉग। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या आ जाएंगे मेरे पास, मैमल्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं। ठीक है, जो मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स which are marine and look like fish, look like a fish, वो कहाँ पे आते हैं, comes under cetaceae। ठीक है, तो बेसिकली वो cetaceae में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे हम किसकी बात करते हैं, डॉल्फिन की बात करते हैं। ठीक है, डॉल्फिन को हम क्या मानते हैं, फिश या मैमल, नॉर्मल तो फिश ही बोलते हैं। ठीक है, और व्हेल को क्या मानते हैं, मैमल। मैमल। ठीक है, अब जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ईयर पिन्ना नहीं होगा इनके पास। ठीक है, ये मैमल्स हैं बट इनके पास क्या होता है, नो ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल पिन्ना इनके पास प्रेजेंट नहीं होगा। हाइंड लिम्स इनके पास प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, इनकी बॉडी पे हेयर भी नहीं होंगे। ठीक है, जो हमारे पास मैमल्स के करेक्टर होते हैं तो मैमल्स को हम मानते हैं कि जिनके पास क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनके पास स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पिना होता है, वो आते हैं मैमल्स में। ठीक है, बट इनके पास क्या होता है, इनके पास यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, तो इनके पास
एक तो नो एक्सटर्नल पिना, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल ईयर ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है एक तो, ठीक है। दूसरा, इनके पास नो हेयर ऑन स्किन या बॉडी, बॉडी पे भी हेयर नहीं होते हैं। नो स्वेट ग्लैंड, नो स्वेट ग्लैंड, ठीक है। एंड लास्ट हम बात करें तो नो हाइंड लिम्स, ठीक है। तो इनके पास लिम्स भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ करेक्टर्स आ जाएंगे, तो ये आपने थोड़ा थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। तो मैंने अपनी साइड से वैसे कवर कर दिया थोड़ा बहुत, अगर, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे जो रह गया होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो हमारे